नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट से राइट आओगे, लेफ्ट से राइट आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। एक लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे है। और जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन आओगे तो होना क्या चाहिए कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम होता है। क्यों कम होता है? यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर कितना? 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। इसका सबसेल वाला बनाइए, ऑर्बिटल बनाइए। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका बनाइए। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p में कितने? 4। 1 2 3 4, 2p। आपको क्या बताया? स्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है, या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड। ऐसा मत सोच लेना कि ये तो पेयर्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देखो, अगर हमको पहला आयनाइजेशन एनर्जी करना होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? हमने इसको कैसे भरा था? पहले इसको भरा, फिर इसको, फिर इसको। चौथा वाला ना ये पेयर किया। अगर हमको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट करना है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यही ना निकलेगा। अगर नाइट्रोजन का केस का बात करें तो पहले हमने इसको भरा, फिर इसको, फिर इसको। अगर हमको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले आयनाइजेशन एनर्जी करने के लिए, तो यही ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे है क्या? अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे? हाफ फील्ड वाले में से। और इसमें से निकालोगे तो इस वाले में से। और एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गया तो ये कैसा दिखने लगेगा? ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा। और एक बात बताओ, जब जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड की तरह दिख रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कोई मान लो किसी के पास 4 रुपए हैं और वो 1 रुपए दे के ज़्यादा खुश दिख रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके वो हमसे कोई दूसरा कोई हमसे ये 1 रुपया ले ले। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का पहला, और अगर यहाँ पे बात करूँ, ये इसके पास 3 ही रुपए हैं, ये पहले से ही खुश है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? ये अपना 1 रुपया और क्यों देगा? ठीक है? इसीलिए हाफ फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ से निकालना है तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, तो ये कहेगा हाँ यार अच्छा तो है कि 1 रुपया या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैं और ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। इसलिए वो जितना जल्दी होगा, थोड़ा सा एनर्जी उसको दोगे ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो क्या हुआ ट्रेंड? और आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, या आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का किससे ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन से। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। एक तो जो पहले से ही स्टेबल है हाफ फील्ड में, वो अपने आप को 1 इलेक्ट्रॉन दे के अनस्टेबल क्यों बनाएगा? लेकिन हमको क्या करना है? आयनाइजेशन एनर्जी दे के 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसीलिए हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा इसको ऐसा बनाने के लिए, ठीक है? जो पहले से खुश है उसको दुखी करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से मानता नहीं। और ये क्या है? इसके पास तो एक ज़्यादा है। अगर और खुशी किस बात में है? इस वाले स्टेट में रहने में। तो ये क्या चाहेगा? एक जल्दी से कोई ले ले, मैं इसमें आ जाऊँ, ठीक है? इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। अगर मान लो इन सब में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ऑक्सीजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और नाइट्रोजन से भी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बचेगा? 1s2, 2s2, 2p2। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p3। दैट मीन्स 1s2, 2s में कितने? 2। और 2p में कितना बचेगा? 2। आयनाइजेशन का मतलब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, चाहे कितना भी ज़्यादा एनर्जी लगे, चाहे कितना भी कम लगे, ठीक है?
2p में कितने बचे 2, और ऑक्सीजन के केस में 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p का बात करें तो इसमें कितने 2p में कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमको आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड करने हैं या मतलब हमको इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये सब बना, ये क्या था न्यूट्रल स्टेट था। पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये बना। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमको नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन से निकालना है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, अब ये इसका घर तो पहले ही टूट चुका है, ठीक है, तो इसके साथ कुछ भी करो ये उतना अफेक्ट नहीं करेगा। इसके पास जाओगे हल्का सा एनर्जी दोगे ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और ये 1 रुपया देने के बाद या 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद स्टेबल हुआ था। तो अगर हमको इसको निकालना है तो ये अब जल्दी नहीं मानेगा, इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो क्या ट्रेंड हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से, ठीक है। समझ में आ गया क्यों हो गया। आप हमेशा पहले देखना कि पूछ किसका रहा है, ठीक है। आयनाइजेशन सिर्फ अगर आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है तो उसका मतलब कि क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको लिख के दे दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, देखो स्टार का मतलब क्या प्लस, स्टार मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। आपको ऐसा देगा एन प्लस और O प्लस में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। एन प्लस का मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, O प्लस का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अगर इसके बावजूद पूछे कि अब इनके बावजूद इस स्टेट में है, इसके बावजूद अब अगर हमको आयनाइजेशन करना है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या करना, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना, फिर इसका लिख लेना, फिर उसके बाद देखना कि इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है और किस सबसेल से निकालना है, ठीक है। फिर देखना कि वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है, ठीक है। देखो ये इनऑर्गेनिक ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसको अगर अच्छे से पढ़ना है तो सिर्फ कहीं खाली जगह बैठ के हम बस जैसे रामायण या महाभारत या फिर कुरान नहीं पढ़ते, दिल लगा के समझ में संस्कृत को जो गीता होता है वो संस्कृत में होता है, हमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर ध्यान से सिर्फ सुनते रहो तो कुछ ना कुछ हम कड़ी जोड़ने लगते हैं और समझने लगते हैं। वैसे ही अगर ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें आपको दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि सब एटॉमिक लेवल का बात है, तो इसको समझने का ये सब एटॉमिक लेवल का बात है। आपको आंखों से दिखेगा नहीं कि ऐसा हो रहा है। देखो ये सब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये सब ऐसा बताते हैं कि पहला ऐसा है दूसरा ऐसे है, एक्सपेरिमेंटल ये सब ऐसा शो करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब ऐसा शो करता है, देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में पहले खोजा जाता है फिर उसका नाम रखा जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर कुछ वेरिएशन आ रहा है तो उसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी जाती है या कहानी बनाई जाती है, ठीक है। तो कहानी आप कैसे सुनते हैं, ध्यान लगा के, समझ में ना आए तो सिर्फ सुनते जाइए, और जैसे कहानी में कड़ी जोड़ने लगते हैं वैसे ही कड़ी जोड़िए, ठीक है। एक बार देखिए, 2 बार समझिए, बार बार समझिए, बुक पढ़िए, ठीक है, और कड़ी जोड़िए कि क्या कैसे कोई बता रहा है, ठीक है। अब ऐसा कड़ी जोड़िए, आपको ये सब चैप्टर जो है ना, क्योंकि ये सब चैप्टर एटॉमिक लेवल पे हैं, कोई कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। फिजिक्स का बात करें, मैकेनिक्स है, आपको पेंडुलम घूमता हुआ दिखेगा, साइकिल चलता हुआ दिखेगा, वो सब आँख से देख सकते हैं, लेकिन इसको आप आपके इमेजिनेशन पावर के ऊपर है कि आप कितना सोच पा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो लेंथ बहुत लंबा हो चुका है और आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन भी है और कुछ क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, या आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी लास्ट में अटैच कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।